क्या आप भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं? अगर करते हैं तो आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि पहले जो व्हाट्सएप था वो व्हाट्सएप अब नहीं रहा। अब ये बातें सुनकर आपको दिमाग में एक सवाल आएगा कि व्हाट्सएप तो वही है, हर चीज़ इस पे जो मैं इतने दिनों से चलाता आ रहा हूँ तो इसमें जितना भी पहले था उतना ही अब भी है, जहाँ तक कि नए-नए अपडेट्स भी आते रहते हैं। तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस मकसद से व्हाट्सएप को बनाया गया था, उस मकसद में कईयों सारी रुकावट आ चुकी है अभी तक में। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि व्हाट्सएप को क्यों, किस लिए और कब बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि स्मार्ट वर्ल्ड का हमेशा से एक कोशिश रहता है कि नए-नए स्मार्टली के तरीका से यूनिक इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैमिली के साथ हाल खबर पूछने से लेकर दुनिया का कोई भी डाटा, किसी भी तरह का पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तक आज के टाइम पर इन सभी में व्हाट्सएप का बहुत ही बड़ा अहम भूमिका है और दिन प्रतिदिन व्हाट्सएप का यूजर बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करें 2022 में 2.45 मिलियन एक्टिव यूजर है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप इतना पॉपुलर कैसे हुआ। इससे पहले समझने वाली बात यह होगी कि व्हाट्सएप को किस चीज के लिए बनाया गया था और किसने बनाया और कब बनाया। व्हाट्सएप को एक स्टेटस ऐप सेवा के रूप में जनवरी से लेकर फरवरी के बीच 2009 में मार्केट में उतारा याहू कंपनी के दो पूर्व कर्मचारी ब्रॉन एक्टन और जॉन कैम द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐप को सबसे पहले अगस्त में आईफोन यूजर्स के लिए ऐप स्टोर पर जारी किया गया था। 2010 में कंपनी ने एंड्रॉइड के लिए समर्थन जोड़ा था, यानी अगस्त 2010 से पहले व्हाट्सएप को आप अपने एंड्रॉइड फोन्स में इंस्टॉल या एक्सेस नहीं कर सकते थे। व्हाट्सएप बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि आदमी कब क्या करने लगा है, सिर्फ इस बात का वो साझाकरण कर सकते थे व्हाट्सएप पर स्टेटस के जरिए। और शॉर्ट में बात करें तो व्हाट्सएप सिर्फ स्टेटस अपडेट करने के लिए बनाया गया था, न कि टेक्स्ट और वॉइस मैसेजेस के लिए। क्योंकि व्हाट्सएप को बनाने वाला दोनों दोस्त ब्रेन एक्टन और जेन कॉम जब कभी भी एक दूसरे से दूर हुआ करते थे किसी पर्सनल काम की वजह से, तो उन्हें एक दूसरे को कॉल करना पड़ता था और कभी कभी वो दोनों एक दूसरे को कॉल नहीं उठा पाता था और वो दोनों एक दूसरे का कॉल मिस करते रहते थे। इन्हीं और कई सारे कारणों की वजह से जेन कॉम को सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्यों ना हम कोई ऐसी ऐप बनाए जो हमारे दोस्तों को नोटिफाई करे कि हम कब और क्या करने लगे हैं, ताकि दूसरे को पता चल सके कि हम अभी कहीं और बिजी है। फिर से दोबारा जब वो दोनों दोस्त मिले तो जेन कॉम ने फाइनली ब्रेन एक्टन को अपने माइंडसेट के बारे में बताया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं जो कि हमारे जैसे और भी कई सारे इंसान को काम आए, ये बताने में कि कौन कब क्या करने वाला है और दोस्तों को पता चल जाए उसके जरिए। जेन कॉम का बात सुनकर ब्रेन एक्टन ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम उसमें थोड़ा सा बिजी भी रह पाए, हमें कुछ काम भी मिले। क्योंकि उन दोनों को याहू में काम किए हुए काफ़ी साल बाद कोई भी काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसने फेसबुक जैसी कंपनी में अप्लाई किया था, वहाँ से भी रिजेक्ट मिल गया था। ट्विटर पर जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पे भी इसको रिजेक्शन मिल गया था। तो इसी के वजह से ये लोग खुद का कोई नया करने को तलाश रहा था। तो इस तरह से वो दोनों दोस्त मिलकर व्हाट्सएप का शुरुआत किया था, जो कि हमारे बीच 2009 में लाया गया था। और आगे चलकर जून 2010 में ऐप को अपनी पहली सबसे बड़ी विशेषता मिली स्थान साझाकरण करने की। यह सुविधा आपको ऐप के माध्यम से अपने दोस्तों के परिवार के साथ अपना स्थान साझाकरण करने की अनुमति देती है। वर्ष 2011 में व्हाट्सएप में ग्रुप चैट का भी शुभारंभ हुआ, उसी वर्ष जब ऐप ने एक दिन में 1 बिलियन संदेशों का रिकॉर्ड बनाया था। आज व्हाट्सएप पर ग्रुप चैट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फीचर है। आज हर व्हाट्सएप यूजर के फोन पर कम से कम 2 और 3 ग्रुप तो होते ही हैं। इसी बीच व्हाट्सएप के अंदर बदलाव करने को भी मिला, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि व्हाट्सएप एक स्टेटस नोटिफाई के लिए बनाया गया था, ताकि हम अभी क्या करने वाले हैं वो नोटिफिकेशन के जरिए हमारे दोस्त को पता चल जाए कि हम अभी कहीं और किसी और काम में व्यस्त है। लेकिन इस चीज़ का इस्तेमाल कई सारे यूजर्स ने एक SMS ऐप की तरह यूज करने लगा। जैसे कि आप अभी कुछ भी अपडेट करते हो स्टेटस पर, तो आपके सामने वाला दोस्त उसके जस्ट अपोजिट अपडेट करता था। जैसे कि मैंने अभी लिखा कि मैं अभी जिम में हूँ, तो मेरे दोस्त ने मुझे नोटिफाई किया उधर से स्टेटस अपलोड करके कि मैं अभी जॉगिंग पे हूँ। तो इस तरह से ये टेक्स्ट SMS का काम करने के लिए जब उन दोनों का एहसास हुआ कि क्यों ना हम इसको टेक्स्ट मैसेज की तरह बना दें अपडेट कर कर,
उसके बाद उन दोनों ने इसको मॉडिफाई करके अपडेट किया टेक्स्ट मैसेज के लिए, ताकि आज जो भी सुविधा मिला है मैसेजेस का व्हाट्सएप में वो कुछ दिन बाद प्रदान किया गया था। इसी के साथ अगला सबसे बड़ा अपडेट जो प्लेटफॉर्म को मिला वर्ष 2013 में, जब इसे वॉइस मैसेजेस भेजने की क्षमता प्राप्त हुई थी। व्हाट्सएप जो केवल स्टेटस नोटिफाई के रूप में शुरू किया गया था, उसे एक टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के साथ साथ वॉइस मैसेजेस भेजने का भी क्षमता प्राप्त हो गया। और इसी बीच व्हाट्सएप ने 50 मिलियन यूजर्स को हिट करने का नया रिकॉर्ड भी बना लिया था। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट्सएप शुरुआती दिनों में कोई टेक्स्ट मैसेजेस के लिए नहीं, बल्कि अपडेट स्टेटस टू नोटिफाई योर फ्रेंड्स स्टेटस के जरिए आप अपने साथी को सूचित कर सकते थे कि आप क्या करने लग रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप टोटली फ्री टू यूज है, यानी एक गूगल प्ले स्टोर पर फ्री टू यूज होने वाला ऐप व्हाट्सएप जैसा ऐप इतना प्रॉफिट आखिर कहाँ से कर रहा है, जिसके जरिए ये इतना सक्सेस है आज के टाइम पर। दोस्तों, मैं जल्द कोशिश करूंगा एक नई वीडियो आने को लेकर कि व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है, इसका अर्निंग प्रॉफिट कहाँ से इतना हो रहा है, जिसके जरिए आज व्हाट्सएप इतना सक्सेसफुल अपना मार्केटिंग लिए बैठा है इतने यूजर्स के साथ।